ये घूंगर वाली छीनू वाली छुन्नू का बाबा, किस्सों का कहानियों का गीतों का झाबा, आया आया छीनू वाली छुन्नू का बाबा, आया आया छीनू वाली छुन्नू का बाबा। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है भाई। आप सोच रहे हो कि दादी को सुबह सुबह क्या हो गया? ये क्या छेनू वाली छुन्नू वाली पोटली वाली बाबा का मतलब लपड़ी गाना गाने। तो बच्चा मुझे ना क्या बताऊँ, मतलब मुझे ना मेरी बड़की पुत्रा को देखकर ना, उसकी पोटली को देखकर हमेशा वो पोटली बड़े बाबा की याद आ जाती है। चलो पोटली बड़े बाबा के तो ऐसा ना कि पोटली में हरे भरे परियों के पर, किस्सों के पता नहीं क्या आगे है ना, मंदिरों की घंटियाँ, मैं पता नहीं क्या था ना, मैं भूल गई दादी। अच्छा आप सोच रहे हो कि कौन सा झिंगुर वाला, नहीं झिंगुर नहीं घूंगर वाला बाबा था। तो जो मेरी पूतनाओं के टाइम के बच्चे होंगे ना, वैसे तो पूतनाएं बताती कि हम इतने इतने बात की, पर उनके टाइम का ही गाना है ये, मुझे पता है, सुना करती थी। वो टीवी देखने जाते थे ना लोगों के घर, तो वहाँ सुना करते थे। तो जो उनके टाइम के मतलब 90s के बच्चे होंगे ना, उनको पता हो कि कौन सा झिंगुर वाला झीनू वाला बाबा है ना। ये दूरदर्शन पे आता था एक ऐसे प्रोग्राम, उसमें गाना होता था है ना। नाटक तो मुझे याद नहीं रहा, मैं तो ऐसे दूर से सुन लेती थी, कभी कभी मुझे सुनाती थी पूतनाएं आके, दादी हमने ना आज गाना सुना ये वाला। तो तब मैं मतलब कि अब लग गया, जिनको नहीं पता उनको लग गया होगा पता। वैसे तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता है होगा है ना, क्योंकि इन पूतनाओं को मेरे 90s के जो हैं वो बहुत देखते हैं। तो दादी का ना हमेशा मतलब, दादी तो चलो परेशान हैरान रहती थी कि भाई इनकी पोटली में ऐसा क्या है जिसको मतलब कंधे पे टांग के चली रहती हैं। एक बार तो पिछली बार तो लोगों ने, मैंने भी बताया, बोला था, पता नहीं बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन लोग ना बार बार पूछते हैं कि तुम्हारी इस पोटली में आखिरकार है क्या। मतलब सुबह सुबह ब्रश करते रगड़ रही है, खसर खसर खसर, और साथ में पोटली भी साथ में डाली हुई। दादी में भी देखी हमने पोटली साथ ही है। लोगों ने भी कई बार कमेंट किए है। देखो दादी को तो बड़े दिनों का वैसे देखती थी दादी, तो है ना, कई बार गौर फरमाया, पर अब ना लोगों ने कमेंट करना भी शुरू कर दी। कमेंट्स भी आए पर्स रिलेटेड हैं। और दीदी इनके अपने टीरू वाले बोल थे, दूसरों को छोड़ो। ए दीदी क्या तुम अपने कंधे पे पर्स टांगे रहती हो, अच्छा नहीं लगता। दूसरे बोला कि ये पर्स क्यों गले में डाले रखती हो। किसी ने तो ये भी किया था, मुझे कमेंट दिखानी बाद में वो कि भाई आखिर इसमें खजाना है क्या। तो दादी भी सोच रही थी, देखा तो मैंने भी कई बार इस पर्स को टांगे हुए। वो बिग बॉस में डालते हैं ना, वो उसमें क्या कौन सा वो हेडफोन होता है, क्या होता है वो माइक होता है ना, जिससे आवाज़ जो है सबको सुनाई दे है। तो वैसा वैसा डाला, मैंने कहा चलो डाले रखती हूँ ऐसे। पर अब तो मुझे भी मतलब दिमाग में आ रहा कि ऐसा क्या है इस पर्स में, सोने चांदी जवाहरात जो और मतलब ऐसे हैं भी तो भाई, अलमारियाँ हैं, ऊपर पूतना ने भी बना ली, नीचे भी हैं, वहाँ रख दो। या फिर किसी पे शक होता है कहीं भाई। अब पहले तो नहीं मुझे इतनी दिखती थी पर्स डाली हुई, जब से ये शादी हुई ना पीपड़ की तब से, तो क्या भाभी पे शक करती हैं तो मुस्टंडी हो। हाँ मुस्टंडी से मुझे याद है, कोई मुझे कह रहा था ना कमेंट, पता नहीं मैंने रखा कि कर दी उसका मैंने काम तमाम। पर जी ऐसे ना इनको इनका नाम लेके बोला करो, इनको मुस्टंडियाँ मत बोला करो। तो भाई तुमको ज़्यादा पता है कि इनको मैंने क्या बोल रहे, मेरी पूतनाएं हैं, मुझे पता है कि नाम तो इन्होंने खुद ही बदनाम कर रखा है, लेने का मन नहीं करता है। और भी लड़की कैसे ऐसे नाम होते होंगे ना जो अच्छी होती होंगी, तो मैं इनको मुस्टंडियों को मुस्टंडी नहीं तो क्या बोलूँ है, इसलिए मैं मुस्टंडी बोलती हूँ, मेरी मर्जी। अच्छा चलो जी, फिर अब मेरे को ना, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आखिर ऐसा क्या है इस पोटली में। भाई बाबा की पोटली में तो हरे भरे परियों के पर थे, मंदिरों की घंटियाँ थी, इसकी पोटली में ऐसा क्या है। होल नेशन वॉन्ट्स टू नो कि इसकी पोटली में क्या है, मेरी बड़की पुत्रा की पोटली में क्या है। चलो जी ज़्यादा नहीं पकाती हूँ आपको, इन मतलब आप बोलोगे पोतियाँ तो पोतियाँ, दादी भी पोतियाँ जैसी पकाऊ हो रही है। चलो छोड़, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी भाई बड़ी नहीं छोटी की पूतना के बारे में। भाई छोटी की पूतना माथा टेकने की बड़ी अच्छी बात है, पर मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आती। लोग ना जब माथा टेकने जाते हैं ना, तो ध्यान पूरा जहाँ जाते हैं किसी बाबा जी के मंदिर में, माता रानी के मंदिर में, तो जय माता की, जय बाबा की, जय माता की, जय गुरुदेव की, है ना। इनका अलग हिसाब होता है। कैमरा में देख के जय माता की, जय माता की, अपने थोबड़े को देख के कौन सी जय माता की हो रही है। मुस्टंडी हो, कितनी बार तुमको बोल चुकी हूँ मैं, लोग बोल चुके हैं कि भगवान का नाम तो श्रद्धा से ले लिया करो, उसको तो कंटेंट बनाना छोड़ दो। चलो तुम्हें दिखाना है मंदिर दिखा दो, कम से कम जय माता की तो कैमरा में देख के नहीं बोलती, अपनी शक्ल को देख के। तेरे थोबड़े में मन दिख रहा था कुछ, जय माता की।
चल फिर मैंने कहा है चलो जी, फिर माथा मोता टेकने गए थे, पूरा टब्बर ही गया था। है चलो अच्छी बात है, माथा टेकने जाते हैं, लेकिन वो और भी अच्छी बात हो जाए अगर श्रद्धा से माथा टेको और थोड़ी सी अपने लिए ना सद्बुद्धि मांग लो, जो मतलब कि भाई भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे दे, अच्छा बुरा सोचने की क्षमता दे दे। वो तो खैर चली गई है इनकी है। चलिए फिर कह रही थी कि भाई फ्रिज देखा है, फ्रिज लेके आएंगे, माता का आशीर्वाद लेके फ्रिज ले रही है जी। तो मेरे को ना एक बात बता मुष्टंडी, ये तूने ड्रामा क्या मचा रखा है? मतलब सारा तूने घर बार अपना नई गृहस्थी तूने स्टार्ट कर दी, सामान तू ले रही है, सब कुछ ले रही है, फिर तेरी चिल्लम चाटे क्यों लगेंगे शोर मचाने की भाई उसको कागज पति को तेरे बोल रही कि ले जा इसको आके है भाई। इसको क्लियर लोगों को ना कन्फ्यूज मत करो है। जनता आधी जनता कन्फ्यूज हो रही है, उसको लग रहा है कि भाई जो कागज पति है तेरे को लेके नहीं जा रहा है यहाँ तूने अपना सारा जी मेरी गृहस्थी स्टार्ट हो रही है, मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो क्या ऐसा हल्ला गुल्ला मचा रखा है? तोतली शोतली जो आती है ना, जो बिना मतलब से लोगों को कन्फ्यूज कर रही हैं, उनको ना उनका मुंह बंद कराओ और सीधा बोल दो कि मेरे को कहीं नहीं जाना है, मेरे को लेके नहीं जा रहा है। वो ऐसी बात नहीं, मैं खुद नहीं जाना चाहती हूँ। अगर जाना चाहती होती तो ऐसे ये फ्रिज गैस सब कुछ नया मुष्टंडियाँ है ना ये। मतलब जी मैंने पहले भी कहा था कि बेटों बहुओं को तो सुना मैंने घर के 2 हिस्से करते हुए, इनने तो इन कबूतर ने तो अपने मायके के 2 हिस्से कर दिए हैं। 2 भाई चूल्हे कौन लगाता है एक ही घर में है। अब सारा सामान डबल डबल लेके आएगी क्योंकि इसको अपनी गृहस्थी बसानी है। इससे सारा कुछ तो क्लियर हो गया ना, इसकी सच्चाई सामने आ गई कि भाई इसने कहीं नहीं जाना जूना। और दादी तो कब से बोल रही है कि इसने कहीं नहीं जाना जूना, पर जो लोग है में आके लोग रिएक्शन चैनल वालों को सुना रहे हैं कि तुम्हारी वजह से गृहस्थी खराब हुई, तुम्हारी वजह से ये हुआ। भाई किसी की वजह से गृहस्थी खराब नहीं होती। चिल्लम भी बोल रही थी कल वो तोतली से शोतली है। एक तरफ वो तोतली बोलती है कि भाई रिएक्शन चैनल वालों ने गृहस्थी खराब कर दी इनकी, और एक तरफ बोल रही थी जब बारी कागजी पति की आती है अंकुश की, तो बोलती है कि भाई तुम्हारी गृहस्थी ना किसी और की वजह से खराब नहीं हुई, तुम्हारी वजह से खराब हुई है ना। तो भाई जैसे मालिक ने वैसे तोतले शोतले इनके टिरू वाले हैं, इनको मतलब इनकी ना मालिक ने कभी एक जगह सेट रहती है, कभी कुछ बोलते कभी कुछ, कभी ये टिरू वाले भी इनके जो चिल्लम से वो बोलते हैं। चलो जी मेरे को ना बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि बस एक बात क्लियर हो गई है कि ये सब जो चोंचला था इस छोटी पूतना का, जो ये पॉजिटिव कर रही थी कि सब कुछ अच्छा होने वाला, सब कुछ अच्छा होने वाला, वो आप लोगों को जो इसके टीरू वाला उनको ही बेवकूफ़ बनाई जा रही थी कम से कम। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि भाई उसको ही देखना पसंद, कागजी पति को देखना पसंद करते हैं अकेले इसको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको इकट्ठे देखना पसंद करते हैं, इसको पता है इस चीज़ का है ना। तो भाई ऐसे इमोशनल करके लोगों को भी, ताकि कम से कम देख तो लें, वरना इसके अब वीडियो में है क्या, चिंटुआ होता था उसको वो दिखाती नहीं है, सुनाती तक नहीं है, तो लोग क्या देखेंगे। तभी तो औंधे मुँह गिर रहे हैं ये सारे। बड़ी की पुतना का भी हाल माड़ा ही है। वो तो उस रिटायरमेंट वाले दिन आ गए लोग, क्योंकि वो देखना था कि कैसे क्या मतलब इनका नया इमोशनल ड्रामा है। और बाकी तो अब खास कुछ है नहीं, मतलब जब ये हाँ दंगल लैंड का कुछ दिखाते हैं ना तो फिर व्यूज़ आ भी जाते हैं, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है। तो बस भाई मैं ये भी जानना चाहती हूँ बड़की पूतना से कि भाई तेरा ये पोटली में क्या है, बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, ये क्लियर कर दे। और जो छोटी पूतना का सस्पेंस तो क्लियर हो गया कि भाई उसको कहीं नहीं जाना, तो तोत लो मुँह, जो बकवास तुम कर रहे हो ना बुद्धि से अपनी बंद कर लो है, मत ड्रामे करो अपने मालिक नो जैसे आके। चलो जी अभी के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी मैं ना आपको एक और चीज़ बताऊंगी, इन जो दोनों बहनों के ना काली करतूत जो है ना जल्दी बताऊंगी, हो सकता है अगली वीडियो में बता दूं है ना, कि ये ऐसी बहनें हैं ना, मतलब अब कहानियाँ नहीं बन रही हैं कि भाई कैसे कैसे जो पिपड़ की शादी टूटी थी, क्या हुआ था क्या नहीं, मतलब नई कहानियाँ आ रही है। तो उसके असली कहानी जो है ना मैं बताना नहीं चाहती थी, मैंने कहा चलो बात गई, लेकिन अब लग रहा सुनानी पड़ेगी। तो इनकी काली करतूत वो भी आपको बताऊंगी कि कितनी हद तक काली दिल वाली है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।